जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवद गीता जी की। संबंध। ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में जिस अव्यक्त में समस्त भूत लीन होते हैं और दिन का आरंभ होते ही जिससे उत्पन्न होते हैं, वही अव्यय सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ उससे बढ़कर कोई दूसरा और है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं परस्त समा तु भावो न्यो व्यक्तो व्यक्तात सनातन यह सर्वेषु भूतेषु नश्यतसु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यह तस्मात् विशेषण के साथ अव्यक्तता पद किस अव्यक्त पदार्थ का वाचक है, उसे बिन दूसरा अव्यक्त भाव क्या है तथा उसे पर अन्य और सनातन कहने का क्या अभिप्राय है। 18वें श्लोक में जिस अव्यक्त में समस्त व्यक्तियों का लय होना बतलाया गया है, उसी वस्तु का वाचक यहाँ तस्मात् विशेषण के सहित अव्यक्ता पद है। उससे बिन दूसरा अव्यक्त भाव तत्व वह है जिसका इस अध्याय के 4 श्लोक में अधियज्ञ नाम से, 9वें श्लोक में कवि पुराण आदि नामों से, 8वें और 10वें श्लोक में परम दिव्य पुरुष के नाम से, 22वें श्लोक में परम पुरुष के नाम से और 9वें अध्याय के 4 श्लोक में अव्यक्त मूर्ति के नाम से वर्णन किया है। पूर्वक अव्यक्त से इस अव्यक्त को पर और अन्य बतलाकर उसे उसकी अत्यंत श्रेष्ठता और विलक्षणता सिद्ध की गई है। अभिप्राय ये है कि दोनों वस्तुओं को स्वरूप अव्यक्त होने पर भी दोनों एक जाति की वस्तु नहीं है। वह पहला अव्यक्त जड़ नाशवन और यज्ञ है, परंतु ये दूसरा चेतन अविनाशी है और ज्ञाता है, साथ ही उसका स्वामी है और अधिष्ठा है। अतएव ये उससे अत्यंत श्रेष्ठ और विलक्षण है। अनादि और अनंत होने के कारण इस सनातन कहा गया है। प्रश्न। वह सनातन अव्यक्त सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इस वाक्य में सब भूतों से किसका लक्ष्य है, उसका नाश होना और उस समय उस सनातन अव्यक्त का नष्ट ना होना वस्तुत क्या है। ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मा के दिन रात्रि में उत्पन्न और विलीन होने वाले अपने अपने मन, इंद्रिय, शरीर, भोग्य वस्तु और वास स्थानों के सहित जितने भी चराचर प्राणी हैं, सब भूतों से यह उन सभी का लक्ष्य है। महाप्रलय के समय स्थूल और सूक्ष्म रूप से रहित होकर जो ये अव्याकृत माया नामक मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं, वही इनका नाश है। उस समय भी इस प्रकृति के अधिष्ठता सनातन अव्यक्त परम दिव्य पुरुष परमेश्वर प्रकृति सहित उन समस्त जीवों को अपने में लीन करके अपनी ही महिमा में स्थित रहते हैं। यही उनका समस्त भूतों में के नष्ट होने पर भी नष्ट न होना है। जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवद गीता जी। हरे कृष्ण।